पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान अपने सेक्ट में वापस आ चुका होता है। वहां आने के बाद उसे देखकर तो उसके फादर अंकल बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही सेक्ट में वापस आने के बाद किन्नान ने अपना कल्टीवेशन करना भी स्टार्ट कर दिया था। तब उसके बाद स्वॉर्ड एम्पायर आता है, जो वहां आने के बाद चैंतियान को बताता है कि मैं मरा नहीं हूँ, मेरी सोल अब भी जिंदा है। तुम यहाँ पर मेरी मदद करो मेरे ओरिजिनल फॉर्म को वापस पाने में। उसके बदले मैं तुम्हें पावरफुल बनाने में मदद करूंगा और कई सारी टेक्निक भी सिखाऊंगा। इसलिए चैंतियान जो होता है स्वॉर्ड एम्पायर को अपना मास्टर बनाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंतियान अपनी बहन लाउजी और अंकल के साथ आगे बढ़ रहा था, जहाँ उसके अंकल चैंतियान को बता रहे होते हैं, चैंतियान तुम्हें पता है आज से हमारा फैमिली का कंपटीशन शुरू होने वाला है। इस कंपटीशन के अंदर जो भी बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट होंगे उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। हर साल यहाँ पर कंपटीशन मनाया जाता है। इस कंपटीशन के अंदर हमारी चैन फैमिली का हर एक मेंबर पार्टिसिपेट करता है। आज तक के कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इस बार मुझे और तुम्हारे फादर को तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टेंशन है। मुझे यहाँ पर लाउजी की टेंशन नहीं, वो तो पावरफुल है और वो कंपटीशन में सब कुछ हैंडल कर लेगी, लेकिन तुम्हारे फादर को भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि अभी तुम इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकल कर आए हो और उसके बाद तुम कंपटीशन के अंदर गए और जबरदस्ती फाइट करने के चक्कर में तुम्हें कुछ हो गया तो और ज्यादा परेशानी हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कंपटीशन में तो हिस्सा लो, लेकिन अगर तुम पहले राउंड में भी हार जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम खुद पे जरा से भी प्रेशर मत डालना। जो सुनकर चैंतियान कह रहा होता है, नहीं नहीं आप लोगों को मेरे लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो आपको अब सीधा फाइनल में ही मिलूंगा। लाउसी कह रही होती है, अरे अरे इतना कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत नहीं है, पहले पहला राउंड तो पार कर लेना, उसके बाद जाना फाइनल में। जिस पर चैंतियान भी कह रहा होता है, तुम्हें तो कभी मुझ पे भरोसा नहीं होता, देख लेना जब मैं कंपटीशन जीतूंगा ना तब तुम्हें मुझ पे भरोसा हो जाएगा। अंकल चैंतियान को बाकी सारी चीजों के बारे में भी बता रहे होते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे कॉम्पिटिटर आ सकते हैं और उनके पास किस तरह के वेपन होंगे। जिस पर चैंतियान कह रहा होता है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आज मैं वो वाला चैंतियान कंपटीशन में नहीं उतरेगा जो चैंतियान मैं पहले हुआ करता था। आज मैं बिल्कुल अलग ही चैंतियान बनकर आऊंगा। मुझे पता है कि ज्यादातर लोग मुझे अंडर एस्टिमेट ही करेंगे और कहेंगे कि मैं तो एक लूजर ही हूँ, लेकिन सभी को मुंह तोड़ जवाब देने का टाइम आ चुका है। तब वहाँ पर सेकंड अंकल भी आ जाता है, जो वहाँ पर अपने बाकी डिसाइपल को लेकर आया था और उनके साथ ही चैंतियान और लाउजी जो है उनकी फाइट होने वाली है। सेकंड अंकल कह रहा होता है, जब सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो मैं यहाँ पर इस कंपटीशन को शुरू करवा देता हूँ। इस साल का फैमिली कंपटीशन आज से शुरू होता है। इस चीज को देखकर चैंतियान कह रहा था, सेकंड अंकल आपको पता है ना कि हर बार का कंपटीशन कौन होस्ट करता है, कौन यहाँ के मेन मास्टर बनकर सारों के कंपटीशन के विनर वगैरह अनाउंस करते हैं। जिस पर सेकंड अंकल कह रहा था, हाँ मुझे पता है कि हर साल वो सारा का सारा काम तुम्हारे फादर किया करते थे, लेकिन इस बार मैं कर रहा हूँ। जिस पर चैंतियान कह रहा था, आप पागल तो नहीं हो गए, आप यहाँ पर रूल नहीं बदल सकते। जब हर साल मेरे फादर ही यहाँ पर आया करते थे तो इस साल भी कंपटीशन के होस्ट मेरे फादर ही बनेंगे। तब सेकंड अंकल के साथ है डिसाइपल जो होते हैं वो लोग कह रहे थे कि तुम्हारे फादर आज लेट आए थे, इसलिए सेकंड अंकल ही यहाँ के नए होस्ट बनने वाले हैं। इस साल का कंपटीशन वही होस्ट करेंगे, तुम्हें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। चैंतियान को यहाँ पर ये चीज सोचकर सही नहीं लग रहा था कि ये सेकंड अंकल जो है बहुत ही घटिया आदमी है, वो ज्यादा चीटिंग करने की ही कोशिश करेगा अगर वो होस्ट बना तो। इसलिए चैंतियान उसे मना कर रहा था कि वो होस्ट नहीं बन सकता। सेकंड अंकल के साथ है डिसाइपल को देखकर कह रहा होता है चैंतियान कि तुम लोगों की कोई औकात नहीं कि तुम अपना मुंह खोल सको, तुम लोग पहले अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील करो कि तुम चैन फैमिली के मेंबर हो भी या फिर नहीं। मुझे लगता है कि इस सेकंड अंकल ने बाहर के आउटसाइडर को चैन फैमिली का मेंबर बनाकर इस कंपटीशन में लेकर आ गया है। सबसे बड़ी गलती तो उसने यहीं पे कर दी और तुम लोग यहाँ पर मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हो। जो सुनकर वो लोग चैंतियान से कह रहे थे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लाउजी सेट के ऊपर सवाल उठाने की, हम लोग लाउजी सेट से आए, तुम हमारे सेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। जिस पर चैंतियान कह रहा होता है, हो गई ना तुम लोगों की आइडेंटिटी रिवील, तुम लोग यहाँ के मेंबर हो ही नहीं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मुझे तुम सबको मजा चखाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तब फोर्थ अंकल चैंतियान से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लाउजी सेट के बारे में ऐसी बातें करने की। तब चैंतियान के जो अंकल चैनफेंग होते हैं वो सामने आते हैं और सामने आने के बाद वो सेकंड अंकल और फोर्थ अंकल से कह रहे होते हैं, तुम लोग आज यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, जबरदस्ती तुम एक तो होस्ट बने हो, ऊपर से तुम यहाँ
यहाँ पर चैंतियन को ऐसी ऐसी बातें कह रहे हो, तुम लोग क्या तुम्हारी औकात भूल चुके हो? तुमने अपने पालतू कुत्तों को यहाँ पर लेकर आया कंपटीशन लड़वाने के लिए, अब पालतू कुत्तों को कुत्ता कह दिया तो तुम्हें क्या गुस्सा आ रहा है? ये सारी चीजें सुनकर सेकंड अंकल तो एकदम हैरान रह चुका था कि आखिर इस चैंतियन और इस चैन फेंग को हो क्या गया। ये चैंतियन पहले तो कभी ऐसी बातें नहीं करता था, पहले हमेशा लूजर होने की वजह से वो पीछे ही रहता था। इस साल देखो ये कुछ ज्यादा ही नहीं उछल रहा। तब वहाँ पर चैन फैमिली के एक एल्डर आते हैं। वहाँ आने के बाद वो सभी से कह रहे थे आखिर यहाँ पर ये क्या मामला है जिसके बारे में सारे लोग बातें कर रहे हैं। वो सेकंड अंकल से कह रहे थे सारी चीजें तुम्हारी वजह से शुरू हुई है, इसलिए तुम सभी से यहाँ पर माफी क्यों नहीं मांगते? लेकिन सेकंड अंकल इसके लिए यहाँ पर माफी मांगने को तैयार नहीं होता। जिसके बाद चैंतियन के फादर वहाँ पर आने के बाद कह रहे होते हैं ठीक है अब से यहाँ पर ये कंपटीशन शुरू किया जाता है। पहले ही काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, अब और टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। एल्डर वहाँ पर बता रहे होते हैं कि पहले राउंड के अंदर सारे के सारे पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 8 ही लोग होंगे जो सेकंड राउंड के अंदर जाएंगे। तब चैंतियन के पास एक लड़की आती है जो सभी से कह रही थी चैंतियन मेरा शिकार है, मैं उसके साथ फाइट करने वाली हूँ, कोई भी उसके साथ फाइट बिल्कुल भी मत करना। जिसके बाद देखते ही देखते कंपटीशन को शुरू कर दिया जाता है। सारे लोग एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन बेचारा चैंतियन वहाँ पर खड़ा होता है, उसके साथ कोई फाइट करने आया ही नहीं था। बाकी के 7 लोग एक दूसरे के साथ ही फाइट करते हुए वहाँ पर जीत चुके थे, इसलिए चैंतियन को बिना कुछ किए ही यहाँ से सेकंड राउंड में प्रमोट कर दिया जाता है, जहाँ पर अब सिर्फ 8 ही लोग बचे हुए हैं। अब सेकंड राउंड में चैंतियन की सबसे पहली फाइट चेन्यान के साथ ही होती है, जहाँ पर चेन्यान काफी ज्यादा गुस्सा था। वो चैंतियन से कह रहा होता है पिछली बार तुमने मुझे बहुत मारा था ना, उसका सारा का सारा बदला मैं आज तुमसे यहाँ पर ले लूंगा। उसे देखकर चैंतियन कहता है क्या हुआ, आज यंग मास्टर नहीं कह रहे हो, ज्यादा ही जोश चढ़ गया है क्या? रुको अभी तुम्हारा जोश उतार देता हूँ। इसके बाद वो सिर्फ एक ही स्लैश अटैक क्या चेन्यान पे कर देता है। चेन्यान की तो वहाँ पर स्वॉर्ड तक के टूट जाती है, उसकी बुरी तरह से हालत खराब हो चुकी थी और बस एक ही स्लैश अटैक के अंदर चैंतियन ने ये वाला राउंड जीत लिया था। सेकंड अंकल ये देखकर पगला चुका था कि चेन्यान बस एक अटैक के अंदर हार गया। ये चैंतियन को आखिर हो क्या गया? चैंतियन पहले ऐसा तो नहीं था, उसके पास सब घटिया अटैक थे, लेकिन इसने अभी यहाँ पर बहुत ही खतरनाक अटैक का इस्तेमाल किया है। कहीं ये चैंतियन पावरफुल तो नहीं बन गया ना? उसी के साथ साथ लाउजी जो होती है वो भी अपना ये राउंड, और इस तरह से सेकंड राउंड को जीतने वाले लोग 4 लोग बनते हैं, जिसमें से एक चैंतियन था, दूसरा चेन वूजी था, तीसरी लाउजी होती है और चौथी एक लड़की चेन यूई होती है। इसके बाद अब थर्ड राउंड यहाँ पर शुरू कर दिया जाता है, जिसमें से चैंतियन की सबसे पहली फाइट चेन वूजी से होने वाली है। जैसे ये फाइट शुरू होने वाली होती है, चेन वूजी वहाँ पर आने के बाद अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और चैंतियन से कह रहा होता है तुम्हारी किस्मत तो बहुत ज्यादा अच्छी है जो तुम आज यहाँ पर खड़े हो, इससे पहले कभी भी तुम थर्ड राउंड तक तो पहुँचते ही नहीं थे, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम इससे आगे तो जा ही नहीं पाओगे। यही थर्ड राउंड तुम्हारा आखिरी राउंड होगा इस साल के कंपटीशन का भी। चैंतियन उससे कह रहा होता है चेन वू देख लेना, आज मैं तुझे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज यहाँ पर दुनिया की कोई ताकत क्यों ना आ जाए, तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। पिछली बार तूने मेरी जान लेने की कोशिश की थी ना, इस बार मैं तेरी जान लेने की कोशिश नहीं करूंगा बल्कि मार ही डालूंगा। जिस पर चेन वू कह रहा होता है तू अपनी घटिया सी स्किल लेकर मुझे मारने चला है, देखना ध्यान से कि कहीं ऐसा ना हो जाए तेरी ही टेक्निक तुझ पे भारी पड़ जाए और तू अपनी ही टेक्निक की वजह से मारा जाए। इसके बाद अब देखते ही देखते चेन वूजी और चैंतियन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। चैंतियन अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता तो चेन वू अपने वेपन का इस्तेमाल कर रहा होता है। चेन वू यहाँ पर चैंतियन से कह रहा था वेस्ट ना हमेशा वेस्ट ही होता है, भले से उसके पास कुछ टेक्निक वगैरह क्यों ना आ जाए, तब भी वो किसी पावरफुल कल्टीवेटर को नहीं हरा सकता। उसी का जीता जागता नमूना तुम हो, तुम हमेशा से एक वेस्ट थे और आज भी वेस्ट ही रहोगे। अगर इस बार अपनी जान प्यारी है तो मेरे सामने झुककर माफी मांगो और खुद ही इस राउंड से डिस्क्वालीफाई हो जाओ, वरना आज मैं तुम्हें फिर से जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी सारी बातें सुनकर चैंतियन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर इस चेन वू की हिम्मत कितनी ज्यादा बढ़ गई है, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद वो वहाँ पर स्वॉर्ड एम्पायर की सिखाई हुई सारी टेक्निक को याद करने लगता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो चेन वू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन चेन वू इस वाले अटैक से वहाँ पर बच चुका था। चेन वू वहाँ पर कह रहा था तुम्हें पता है ना मैंने वॉरियर रेल्म के भी 9th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम छोटी मोटी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मुझ जैसे पावरफुल बंदे को हरा दोगे? ऐसा कभी नहीं होने वाला, बहुत हो गया तुम्हारा, तब से मैं तुम्हें हल्के में ले रहा था लेकिन अब नहीं। चेन वू यहाँ पर बहुत ज्यादा
गुस्सा हो गया होता है। इस चीज को देखकर तो लाओजी भी परेशान हो रही थी कि कहीं यहाँ पर चैंतियान को कुछ हो ना जाए। चैन वो अब बहुत ही ज्यादा भड़क चुका है और वो अब पहले से भी खतरनाक लग रहा है, लेकिन उससे उम्मीद होती है कि चैंतियान यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लेगा। चैंतियान वहाँ पर दोबारा से स्वॉर्ड एम्पायर की दी हुई टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है, तुमने जितनी मुझे तकलीफ दी है ना, उसकी डबल तकलीफ आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ। आज मेरे हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चैंतियान ने यहाँ पर 13 स्लैश अटैक को एक्टिवेट कर लिया। ये चीज देखकर सेकंड अंकल समझ गया होता है कि यहाँ पर लगता है कि चैंतियान चैनवू की जान ही ले लेगा। वो भागते हुए इस फाइट को रोकने के लिए आ रहा होता है, लेकिन चैंतियान के फादर उसे वहां पर आकर रोक लेते हैं कि नहीं, तुम फाइट यहाँ पर नहीं रोक सकते। ये लोग यहाँ पर एक दूसरे को रोक रहे थे तो वहीं पे लाओजी जो होती है उसके पास चेन युई आ चुकी थी। लाओजी यहाँ पर चेन युई को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो भी वहाँ पर चैंतियान से जबरदस्ती फाइट करने के लिए जा रही थी ताकि वो 13 स्लैश अटैक चैनवू के ऊपर ना कर डाले। चैनवू वहाँ पर चिल्लाते हुए कह रहा था, तुम लोगों को मेरे लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसे लूजर के हाथों में कभी नहीं मर सकता। उल्टा तुम लोगों तो चैंतियान के ही बारे में टेंशन लेनी चाहिए। देखो मैं अभी उसका क्या करता हूँ। लेकिन चैंतियान तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भयंकर लग रहा था। वो पूरे गुस्से के साथ अपनी 13 स्लैश टेक्निक को एक्टिवेट कर रहा होता है। मुझे नहीं लगता कि 13 स्लैश अटैक का एक भी अटैक यहाँ पर चैनवू हैंडल कर पाएगा। हो सकता है कि वो इसमें मारा ही जाए। चैंतियान जैसे वो अटैक चैनवू पे करता है उसके हाथ से उसका वेपन तक के छूट जाता है। अब वो वहां पर बैठ चुका था क्योंकि एक स्लैश अटैक उसके सीने से आर पार हो गया होता है। वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। चैंतियान यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो दोबारा उसके तरफ कदम बढ़ाने लगता है ताकि वो वहां पर उसकी जान ले सके। चैनवू घबरा चुका था कि कहीं यहाँ पर सच में मुझे ना मार डाले। चैनवू अपने फादर और बहन को बुला रहा होता है कि यहाँ पर आकर मुझे बचा लो वरना ये चैंतियान मेरी जान ले लेगा। चैनवू का तो सारा का सारा जोश बस एक ही अटैक के अंदर ठंडा पड़ गया। उसकी तो फटकर 4 हो गई होती है। तब वहां पर फोर्थ अंकल आ जाता है जो यहाँ पर चैंतियान को रोकने के लिए आया था। अचानक से फोर्थ अंकल के किए हुए अटैक के बारे में चैंतियान को पता नहीं चलता और वो उस अटैक का शिकार हो जाता है। इस वजह से चैंतियान को काफी गहरी चोट लग चुकी थी, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। फोर्थ अंकल ने तो यहाँ पर गद्दारी की, उसने चुपके से आकर चैंतियान के ऊपर अटैक कर दिया। इस चीज को देखकर चैंतियान के फादर और उसकी बहन बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं कि यहाँ पर चैंतियान को क्या हुआ, वो ठीक तो है ना। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।